एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी टेल यू दैट जितने भी माइंड मैप्स एंड जितने भी डेफिनेशंस वगैरह जो भी हमें रिटन में वर्क करवाया जाएगा, जो भी मैं आपको रिटन में बताऊँगी, वो सब आपको जो है मिल जाएगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल की ओर जा सकते हैं। एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट द अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़, CBSE अपडेट्स, द नोट्स ऑफ द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी और माइंड मैप्स। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। तो इन द लास्ट पार्ट हमने किया था अबाउट द बॉर्डर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स पे हमने जो इस चीज़ को छोड़ दिया था। अब आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो लैंड ट्रांसपोर्ट का बेसिकली रेलवेज़ है, वो आज हम इस पार्ट में कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। रेलवेज़ काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो अब आपको जो है ध्यान से सुनना है। तो लेट्स टॉक अबाउट रेलवेज़। रेलवेज़ जो हैं दे आर द मोड ऑफ अ लैंड ट्रांसपोर्ट, हम सबको पता ही है, राइट। ये जो है एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि बेसिकली पैसेंजर्स को एज वेल एज गुड्स में, बहुत ज़्यादा बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है ये बना है। तो यानी कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जहाँ हम रोड्स का यूज़ करते थे, वहीं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वी यूज़ दी रेलवेज़। अब इसके बाद जो है रेलवे गॉजेस के आपको यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं, जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे गॉजेस के टाइप्स बताइए। तो सबसे पहले होता है कि रेलवे गॉजेस होते क्या हैं। तो रेलवे गॉजेस जो हैं वो होते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल नेटवर्क्स, ठीक है। इसकी जो ये मेरी पटरी है, ठीक है, ये अपनी ट्रेन की पटरी है। तो ये जो है इस ट्रैक और इस ट्रैक के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेलवे गॉज बोल देते हैं। अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हो जाता है आपका ब्रॉड गॉज, जो कि मोर देन 1.5 मीटर का होता है। फिर स्टैंडर्ड 1.44 मीटर का एंड स्मॉलर गॉजेस, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड गॉज है वो हमें कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड गॉज हमें UK में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कम्यूटर ट्रेन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन 4 कंट्रीज़ में, UK, USA, जापान एंड इंडिया, राइट। मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो हमेशा इन सारी कम्यूटर ट्रेन्स को यूज़ करते हैं, राइट। कम्यूटर्स मीन्स जो हम डेली लाइफ में सिटी टू सिटी के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें कम्यूटर ट्रेन्स बोलते हैं। 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवेज़ जो है इट इज़ ऑल अराउंड जो है ओपन रहता है ट्रैफिक के लिए। ये देखिए ट्यूब ट्रेन्स इन वेना की पिक्चर दे रखी। उसके बाद आइए कि मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क्स जो है, सबसे ज़्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क्स हम लोगों को जो है यूरोप में देखने को मिलते हैं। यूरोप में भी कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पर हाईएस्ट है, दैट इज़ बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में देखने को मिलता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर डेंस रेलवे नेटवर्क्स कहाँ पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, वहीं पर हमें हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। क्यों? इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर जो है बेसिकली बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्कर्स भी जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगी, तो वहाँ पर जनरली आपको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुँचाना, रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक पहुँचाना, प्लस बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज़ वहाँ पर वर्क करने आते हैं। इस रीजन की वजह से इंडस्ट्रीज़ में जो है हमें सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि रीज़न बताइए कि इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में ही सबसे ज़्यादा जो है हमें रेलवे नेटवर्क्स क्यों देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इंपॉर्टेंट रेल हेड्स बताइए वर्ल्ड के। तो इट इज़ लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलन, बर्लिन एंड वॉर्सो। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड रेलवेज़ भी हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, लंदन एंड पेरिस में। ये जो आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस देखने को मिल रही हैं, उसका इंपॉर्टेंस जो है विद द टाइम कम हो गया है। नाउ क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि क्यों कम हो गया है। तो रेलवे लाइंस का इसलिए कम हुआ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि अब जो है हमारे पास और ज़्यादा क्विकर एंड मोर फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आ चुके हैं, जैसे एयरवेज़ और रोडवेज़। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ क्या होती है, जो मोर देन 1 कंट्री को कवर करें। ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्या होती है, जो मोर देन 1 कंट्री को कवर करें। अब जनरली क्या होता है ना
कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम रेलवेज़ के थ्रू जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना हम जो है, अब जब हमारे पास एरोप्लेन्स आ गई हैं तो वाई नॉट हम लोग क्विकली जो है एरोप्लेन्स के थ्रू पहुंच जाएंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वाई विल यूज़ द रेलवेज़। तो इस वजह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ की इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गई है। दिस क्वेश्चन कैन कम इन 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इन रशिया। अब धीरे धीरे करके जो है थोड़ा सा एक शॉर्ट एनालाइजेशन लेंगे हर कंट्री, हर जो है कॉन्टिनेंट का रेलवे नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले लेट्स डू अबाउट, इस पैराग्राफ में आपको रशिया के बारे में दिया हुआ है कि रशिया जो है 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवेज़ के थ्रू ही होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था। हाईवेज़ जब हम कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि रशिया में ज़्यादा हाईवेज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है रशिया का। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इट्स द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया, क्योंकि इतना बड़ा है तो लोग रोड से ट्रांसपोर्ट ट्रेवल ना करके रेलवे से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क्स 90% जितना भी उस कंट्री का कॉन्टिनेंट का ट्रांसपोर्ट होता है वो जो है रेलवेज़ के थ्रू होता है। टाउन रेलवेज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, कम्यूटर ट्रेन्स भी आपको देखने को मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल हेड रशिया में कौन सा होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल हेड रशिया में रशिया का कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि हमारा ये वाला पूरा रीजन नॉर्थ अमेरिका हो जाता है ना। तो नॉर्थ अमेरिका का आप रेलवे नेटवर्क यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क्स है। 40% ऑफ द वर्ल्ड्स रेलवे नेटवर्क, टोटल वर्ल्ड का रेलवे नेटवर्क। अब यहाँ पर 90 और 40 में कंफ्यूज मत होना। रशिया में 90% हमने किया है कि 90% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू कैरी होता है। इसके अंदर क्या है, 40% ऑफ द वर्ल्ड्स रेलवे नेटवर्क जो है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्रीट, ओर्स, ग्रेन, टिम्बर, मशीनरी ये सब ले जाने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो है जनरली हमने पीछे किया था कि जो रेलवेज़ हैं वो ज़्यादातर पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज़ होती हैं, फ्रीट को कम। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये देखा जाता है कि जो रेलवेज़ हैं वो ज़्यादा जो है फ्रीट को कैरी करने के लिए, गुड्स को कैरी करने के लिए जो है ज़्यादा यूज़ होती है देन पीपल, ठीक है। मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क जो है ऑब्वियसली कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ होंगे, यानी कि ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड एडजॉइनिंग कनाडा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री, कनाडा का देखते हैं। सो कनाडा आपको पता होगा, कनाडा ये वाला जो एरिया है दिस इज़ दी कनाडा, ठीक है। तो ये जो कनाडा है इसकी रेलवे लाइन के बारे में करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रेलवे लाइंस जो है कनाडा में पब्लिक सेक्टर ने ओन की हुई है, सारी गवर्नमेंट के थ्रू होती है, राइट। हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है। स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स तक डिस्ट्रीब्यूटेड है और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज जो है वो बहुत सारा वीट और कोल टोनेज लेकर जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है 40,000 किलोमीटर्स तक का रेलवे है। 25% आउट ऑफ जितनी भी रेलवे लाइन है ऑस्ट्रेलिया में 25% रेलवेज एक ही एरिया में मिलती है, न्यू साउथ वेल्स में। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैप में न्यू साउथ वेल्स जो है वो कौन सा एरिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये एक एरिया है जिसको हम लोग न्यू साउथ वेल्स बोलते हैं। तो वहाँ पर 25% ऑफ जितनी भी रेलवे लाइन्स है वो वहीं मिलती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे, जो कि पर्थ से सिडनी तक जाती है। इसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्थ से सिडनी तक जा रही है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट इज़ न्यूजीलैंड रेलवेज़ जो है वो मेनली नॉर्थ आइलैंड को कवर करती हैं, वहाँ की फार्मिंग एरियाज़ को कवर करती हैं। नेक्स्ट इज़ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो मतलब कि ये पूरा नीचे वाला रीजन, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द साउथ अमेरिका। तो अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो दो जगहों पे बहुत ज़्यादा जो है डेंस नेटवर्क मिलता है। फर्स्ट है पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना ये रही, दिस एरिया इज़ नोन एज दी अर्जेंटीना, ठीक है, एक अर्जेंटीना में। और दूसरा जो है कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन ऑफ दी ब्राज़ील, और दूसरा हमको जो है ब्राज़ील में देखने को मिलता है। तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों को रेलवे का डेंसिटी दिखेगा। ये दोनों मिलकर 40% जितना भी रेल नेटवर्क है पूरे साउथ अमेरिका का वो ये ले जाते हैं। 60% जो बचता है उसमें भी चील एक ऐसी कंट्री है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चील देखिए आप यहाँ पर, हीरा पतला सा है चील, ठीक है। चील बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारी एरियाज़ होती हैं कोस्टल एरिया से इंटीरियर एरिया के बीच में जो है ये कनेक्ट करवाता है और माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह को फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा पेरू, बोलिविया, इस
एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, उनके पास शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन्स है जो कि पोर्ट से इंटीरियर पार्ट्स को कवर करती है। ज़्यादा रेलवे नेटवर्क जो है हमें मेनली 2 कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। फर्स्ट पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड द सेकेंड वन इज़ द ब्राज़ील। इसके अलावा चील भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन की बात करें तो ओनली 1 ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन है जो कि अर्जेंटीना से चील तक जाती है। बात कर लेते हैं एशिया की। एशिया यानी कि अपना रीजन, यानी कि ये पूरा एरिया जो है ये एशिया वाला एरिया हो जाता है, जिसमें इंडिया भी आता है। तो देख लेते हैं मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क जो है एशिया में थिकली पॉपुलेटेड, थिकली मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ कौन से हैं? जापान, चाइना एंड इंडिया। तो यहाँ पर ही ज़्यादा रेलवेज़ देखने को मिलते हैं हमें। अदर कंट्रीज़ के पास बहुत ही कम रेल रूट्स है, स्पेशली वेस्ट एशिया जो ये वाला रीजन हो जाता है ना, दिस रीजन इज़ कॉल्ड द वेस्ट एशिया। तो स्पेशली ये वाला जो रीजन है इसके पास ज़्यादा रेलवे नेटवर्क नहीं है। क्यों? रीज़न पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन में। तो क्योंकि नंबर 1 बहुत ज़्यादा वास्ट डेजर्ट्स है, तो डेजर्ट्स में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। दूसरा पॉपुलेशन जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो देयर इज़ नो सच नीड। अब बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर राइट। तो डिस्पाइट बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट, इनके पास जो है 40,000 किलोमीटर की ही रेलवे लाइन है, जिसमें साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। ठीक है, ये पूरा अफ्रीका है आपका, उसमें भी एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये नीचे वाली। इसके पास जो है 18,000 किलोमीटर्स का रेलवे लाइन है। बाकी सारी कंट्रीज़ के पास 40,000, सोचिए 40,000 तो इनके पास है ही, उसमें से 18,000 तो साउथ अफ्रीका ही ले गई, तो बचा कितना? 22,000, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया में है। अब क्या रीज़न है जो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर डायमंड, गोल्ड और कॉपर जो है ये माइनिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट रूट्स बताए हैं अफ्रीका के, आपको याद ही करने पड़ेंगे। बाकी सब जगहों पे अल्जीरिया, सेनेगल वगैरह पे जो है पोर्ट सिटी से इंटीरियर सिटी होता है। लेकिन एक गुड फॉर्म ऑफ नेटवर्क जो है हमें ऑल ओवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का मतलब है कि 1 से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स को कवर आउट करने वाली, राइट, जो है कॉन्टिनेंट्स में ट्रेवल करेंगी, जैसे कि फ्रॉम एशिया टू द यूरोप, यूरोप टू द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, राइट। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन्हें बनाया जाता है। तो ये हमारी जो है ये जो है हमारी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क्स हैं। फर्स्ट वन जो ये 5 यहाँ पर लिखी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, फिर नंबर 2 ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, नंबर 3 यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, 4th ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे एंड ओरिएंट फ्रेंड्स। 1 बाय 1 हम इसको करने वाले हैं। एज द नेम सजेस्ट, साइबेरियन मतलब ये रशिया से होगा, कैनेडियन मतलब ये कनाडा में होगा, पैसिफिक रेलवे ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये ऑस्ट्रेलियन है। तो लाइक दिस यू कैन डू इट। तो 1 by 1 let's move on towards the first one which is a Trans-Siberian Railway. Trans-Siberian Railway, साइबेरियन रीजन कौन सा होता है? साइबेरियन रीजन बेसिकली रेफर्स टू रशिया, ठीक है, रशिया का मेन है, तो ये पूछ लिया जाता है मेनली ऑफ द रशिया, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होता है? तो इट रन्स फ्रॉम द सेंट पीटर्सबर्ग टू द व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर दे रखा है दिस इज़ दी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये पूरा रशिया है, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक से, यानी कि यहाँ से ये पूरी रेलवे लाइन है, ठीक है, ये है। एंड वाया दी मॉस्को, उफाइट। सो ये जो है काफ़ी सारे रशियन नेम्स हैं जो कि आई एम सेइंग कि इवन इफ़ अगर आप इसमें से वाया वाले में से 2 या 3 भी याद कर लेते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, बिकॉज हम सब जानते हैं एंड द कॉपी चेक करने वाला भी ये जानता है दैट वी ऑल आर नॉट द कंप्यूटर्स, ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। सो फॉर दैट वेरी पर्पज़ अगर आपने 1-2 नाम भी याद कर लिए तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। थर्ड पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये लॉन्गेस्ट है रशिया का, 9.332 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कि ये डबल ट्रैक्ड है,
ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज़ है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एशियन रीजन को वेस्ट यूरोपियन रीजन से भी कवर करता है। वहीं ये जो है यूरल माउंटेन्स के थ्रू भी जाता है, येनसी रिवर्स के थ्रू भी जाता है। अब इसके अंदर ये पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर कौन सा है इस रेलवे लाइन का? चिता। एंड इरकुत्स्क इज़ अ फर सेंटर, ठीक है, इरकुत्स्क, ठीक है, दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फर सेंटर है। इसके बाद कुछ जो है लिंक्स ये साउथ में भी क्रिएट करता है, यूक्रेन के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, मंगोलिया के साथ, मुक्टेन के साथ, बीजिंग है चाइना में, उसके साथ, राइट। तो ये आपका ये रेलवे नेटवर्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवेज़ की, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन एज नेम सजेस्ट ये कौन सी कंट्री में होगा? कनाडा। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए रशिया किधर है, कनाडा किधर है, यूएसए किधर है। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। ट्रांस कैनेडियन रेलवेज़ की बात करें, देख सकते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे को। ट्रांस कैनेडियन रेलवे ये जाएगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि हैलिफैक्स से वैंकूवर की तरफ, बीच में वाया मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी। इसको याद करने का आपके पास एक हिंट है, दैट इज़ मॉन्टी काउ, यानी कि मॉन्टी फॉर द मॉन्ट्रियल, सी फॉर कैलगरी, ओ फॉर ओटावा एंड डब्ल्यू फॉर विनिपेग। उसके बाद जो ये बना था ट्रांस कैनेडियन रेलवे 1886 में बना था। इनिशियली इसका ये एम था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपना पॉलिटिकली जो है अपने आप से लिंक बना कर रखें इस रीजन से, इस पर राज कर पाए। लेकिन बाद में ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि इसने क्यूबिक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को विद द व्हीट बेल्ट ऑफ पेरी रीजन इसको कनेक्ट किया, एंड कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट रीजन को नॉर्थ से कनेक्ट किया, ठीक है। अब एक लूप लाइन जो है विनीपेग से थंडर बे तक, ये जो है एक वाटर वे को भी कनेक्ट कर दी। तो इतना ज़्यादा लिंक बनाने के लिए इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे को इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कैनेडा भी कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स जो ये करती है? तो व्हीट एंड मीट, राइमिंग वर्ड्स ये वो करती है। नेक्स्ट हो जाता है यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, यू फॉर यूनियन एंड यू फॉर यूएसए, ठीक है। तो ये यूनियन पैसिफिक रेलवे बेसिकली यूएसए में हम लोगों को देखने को मिलता है। फ्रॉम ये रेलवे लाइन किसको कनेक्ट करिए? न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट। अब ये क्या है भाई? अटलांटिक पैसिफिक, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ योर मैप, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा कचरा हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। न्यूयॉर्क से ये लाइन जा रही है टू दी सैन फ्रांसिस्को। अब ये क्या है? अटलांटिक सी है, तो ये कोस्ट कौन सा हो गया? अटलांटिक कोस्ट हो गया। अटलांटिक कोस्ट से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पैसिफिक कोस्ट जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये था, ठीक है। इट इज़ पासिंग थ्रू द क्लीवलैंड, चिकागो, ओमाहा, इवेंस, ओगडन एंड सैक्रामेंटो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है आपको यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे की पिक्चर भी आपको दिख रही होगी, वेयर यू कैन सी दिस थिंग। अब वैल्यूएबल एक्सपोर्ट जो इससे होते हैं ऑर्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। नाउ लेट्स कम टू द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़। जब मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे की बात करते हैं तो ये रहा ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। बेसिकली ये जो है ये पर्थ से सिडनी तक जाता है। ये वेस्ट टू ईस्ट है, ध्यान रखिएगा कौन से रेलवेज वेस्ट टू ईस्ट है, कौन से ईस्ट टू वेस्ट है, दे कैन आस्क यू। इसके अंदर बीच में ये कॉलीगुरली, पोर्ट अगस्टा एंड ब्रोकन हिल इन सबको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन भी है इसके अंदर, एडिलेडे एंड एलिस स्प्रिंग को जोड़ने वाली, टू बी जॉइंट फर्दर टू द डार्विन एंड बिडुम लाइन। तो इसके साथ साथ जो है क्या हो रहा है कि इस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन में नॉर्थ से साउथ भी एक रेलवे लाइन जा रही है, डार्विन से एडिलेडे की तरफ। एडिलेडे इधर है, ये डार्विन से एडिलेडे की तरफ भी एक जो है रेलवे लाइन यहाँ पर जा रही है। नेक्स्ट इज़ द ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस बेसिकली जो है ये दो पार्ट्स को कवर कर रहा है, फर्स्ट यूरोप एंड दूसरा हमारा वेस्ट एशिया। ये ओरिएंट एक्सप्रेस है, ये पेरिस टू इस्तांबुल है, ठीक है। ये 2-3 कंट्रीज़ को कवर कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ दी फ्रांस, ठीक है, इसको हम लोग फ्रांस बोलते हैं। ये फ्रांस से शुरू हो के यहाँ पर टर्की है, ठीक है, ये वाला रीजन टर्की है, तो यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, यानी कि फ्रांस टू इस्तांबुल। इस्तांबुल इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, ठीक है। इसको कवर कर रहा है थ्रू द स्ट्रासबर्ग, मरीच, वेना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड,
ठीक है, तो वही जो है ओरिएंट एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जनरली हमें लंदन से इस्तांबुल जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 10 डेज़ लग जाते थे, लेकिन जब से ये एक्सप्रेस बनी है हमें सिर्फ और सिर्फ 96 आवर्स लगते हैं। 96 आवर्स मतलब कि अराउंड 8 डेज़ आपके लगते हैं। चीफ एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स क्या क्या एक्सपोर्ट करती है इस रीजन से? चीज़, बेकॉन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। ठीक है, एक और प्रपोजल है कि भाई हम लोग एक ट्रांस एशियाटिक रेलवे लिंकिंग भी बनाएं जो कि इस्तांबुल से बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करे। राइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, इफ़ यू like this video, so you can subscribe to my channel, you can hit the like button, and even you can comment on, because this is the only way we can interact. And in the next part we are going to cover the water transport. So hopefully you enjoyed this session. Well, bye bye. Don't forget, sharing is caring.